आप सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती वाले दिन व्रत रखते हैं या जिनकी उनमें श्रद्धा है, आस्था है और वो हफ्ते में या महीने में एक आध बार व्रत रख लेते हैं। तो मुझे उन्हीं लोगों से जानना है कि ये जो व्रत रखने वाली बात है, ये जो परंपरा है जिसको आपने पकड़ लिया है, क्या ये बात आपको गुरु रविदास जी महाराज ने बताई? क्या अपने किसी वचन में उन्होंने ऐसा कहा कि आपको व्रत रखना है? सच्चाई तो यह है कि जब आप उनके वचनों को पढ़ते हो तो उनका एक वचन मेरे याद आता है। वे कहते हैं, कहा भयो जे मूंड मुंडायो, कहाँ तीर्थ व्रत कीन है। साफ साफ कहते हैं कि कुछ लोग आपने देखा होगा मुंडन इत्यादि करा रहे हैं, सोच रहे हैं कि उससे कुछ लाभ हो जाएगा। मंदिर में चले गए, मुंडन करा दिया, बाल अपने सब दान वगैरह कर दिए और कहा तीर्थ व्रत कीन है। कुछ तो अपना तीर्थों पर चले गए, 4 धाम की यात्रा कर ली, व्रत कीन है, कुछ व्रत कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। सीधा सीधा इन बाह्य आडंबरों पर चोट करते हैं। कहते हैं ये सब कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। वरन होता यह है कि इन सब के माध्यम से हम अपने अहंकार को तृप्त कर लेते हैं। हम घोषणा करने लगते हैं कि देखो देखो, मैं तो हफ्ते में इस दिन व्रत रखता हूँ। सबको बताते फिरते हैं कि आज देखो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मेरा व्रत है। या देखो मैं तो 4 धामों की यात्रा कर ली, तुम यहाँ संसार में फंसे पड़े हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। इस तरीके से हम अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं। मंदिर में हम दान कर देंगे, 5-10 रुपये हम दान कर देंगे, अनाउंसमेंट के माध्यम से पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेंगे कि देखो देखो फला व्यक्ति कितना बड़ा दानवीर है या मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। तो सारे आडंबरों पर चोट करते हैं और कहते हैं ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को समझना है, अपने मन को, उसमें जो लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम वासना है, महत्वाकांक्षा है, दूसरों का शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, उनकी छाती पर चढ़ बैठ के अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की जो चाहत है, उसको समझना है। ये काम कठिन लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जिसकी वास्तव में संत आपसे बात करना चाहते हैं और उनके सारे इशारे इसी तरफ होते हैं। दूसरी बात, हम व्रत करते हैं और हमारी जितनी भी पूजा पाठ होती है, कहीं ना कहीं हमारी उसमें एक अपेक्षा होती है कि हम उनको प्रसन्न कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रसन्न किसको करना पड़ता है? जो आपसे रूठ गया हो, जो आपसे नाराज हो गया हो या जिसके अहंकार को आप बहला फुसला सके, उसको ही प्रसन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। संत आपसे नाराज नहीं होते, संत आपसे रूठते नहीं हैं, उनके पास कोई अहंकार नहीं है जिसको आप बहला फुसला सके। वो तो आपसे हमेशा ही राजी हैं, उनका प्रेम, उनकी करुणा तो आप पर सदा बरस ही रही है। तो उनके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज करने की जरूरत है, समर्पण। उनके प्रति आप खुले हो जाओ ताकि उनकी करुणा, उनका प्रेम आप पर बह सके। अपने अहंकार को छोड़ दो जब आप उनके वचनों को पढ़ो या जब आप उनके पास जाओ, यही वे आपसे चाहते हैं। तो मध्य में जीना है, अति नहीं करनी है। भोजन इतना नहीं खाना है कि आपको बीमार कर दे, आपको कष्ट पहुंचाए, और इतना कम भी नहीं करना है कि आपका शरीर कमजोर हो जाए। संतुलन साधना है। संतुलन ही होता है जो आपके जीवन को एक सौंदर्य देता है, और ये सौंदर्य ही वो चीज़ है जो आपको आध्यात्मिक गति प्रदान करता है।